महायुद्ध की लटकती तलवार, ग्रहणों का दौर, क्या कहती है मोस्तबा खामेनेई की कुंडली। आज दुनिया जिस मोड़ पर खड़ी है वो समय संवेदनशील है। कई देशों में तनाव बढ़ रहा है, संघर्ष छिड़ रहा है और कुछ विशेषज्ञ तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जता रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ राजनीति की वजह से हो रहा है या आसमान में बैठे ग्रह कुछ अलग संकेत दे रहे हैं। क्योंकि इस विश्व संघर्ष से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों की कुंडली में ग्रहण के बिल्कुल पास का जन्मयोग दिखाई दे रहा है। ऐसी ही एक अहम कुंडली है ईरान का नेतृत्व करने वाले मोस्तबा खामेनेई की। आज हम देखेंगे इस कुंडली में ऐसे कौन से प्रबल ग्रह योग है जो भविष्य की विश्व घटनाओं पर बड़ा असर डाल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति जोशी और आप देख रहे हैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी यूट्यूब चैनल। हमने पहले भी इस विषय के कई पहलुओं को समझा है। अब हम उन लोगों की पत्रिका पर बात करेंगे जिनका इस युद्ध से सीधा संबंध है। उससे पहले एक विनंती, आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, बेल आइकॉन ऑन करें। दुनिया में मौजूदा संघर्ष सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है। दुनिया की बड़ी ताकतें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस संघर्ष में खींची चली आ रही है। ऐसे में अगर किसी बहुत ही उग्र ग्रह स्थिति वाले व्यक्ति के हाथ में सत्ता आ जाए तो हालत और भी पेचीदा हो जाते हैं। मोस्तबा खामेनेई की कुंडली में ग्रहण के पास का जन्म, चंद्रमा का तीव्र प्रभाव, बेहद मजबूत मंगल योग साफ दिखाई देते हैं। ये योग अक्सर इंसान को बहुत ही कठोर और साहसी फैसलों की ओर ले जाते हैं, जिससे लंबे संघर्ष तक खींचने की आकांक्षा बढ़ जाती है। ज्योतिष शास्त्र सिर्फ व्यक्तिगत जीवन की बात नहीं करता, बल्कि ग्रहों की चाल से बड़े वैश्विक संकेत भी देता है। वर्तमान स्थिति में 3 मुख्य संकेत मिल रहे हैं। शनि का मीन राशि से गोचर। जब भी शनि राशि परिवर्तन से गुजरता है, इतिहास में बड़े राजनीतिक बदलाव और सत्ता की संरचना में फेरबदल देखा गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, राहु केतु का अक्ष। यह हमेशा अचानक होने वाली घटनाओं और अस्थिरता को जन्म देता है। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है ग्रहणों की श्रृंखला। ज्योतिष में इसे बहुत शक्तिशाली माना जाता है। जब सत्ताधारियों की कुंडली पर ग्रहण का असर होता है तो उनके फैसलों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। अब मोस्तबा खामेनेई की कुंडली के तकनीकी पक्ष को देखते हैं। उनका जन्म ग्रहण में सिर्फ 2 दिन पहले हुआ है। ज्योतिषीय नियमों के अनुसार ऐसे व्यक्तियों के फैसले बहुत ही चरम हो सकते हैं। उनकी कुंडली में सिंह राशि में सूर्य और केतु एक साथ बैठे हैं, जो मजबूत नेतृत्व और सत्ता को थामे रखने की तीव्र इच्छा दिखाते हैं। साथ ही मंगल अपना खुद की वृश्चिक राशि में होने की वजह से उन्हें जबरदस्त साहस और गुप्त रणनीतियां बनाने की शक्ति देता है। कर्क राशि का चंद्रमा और शुक्र उन्हें भावुक बनाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी भावनाओं में बहकर लिए गए फैसले बड़ा परिणाम दे सकते हैं। खास बात यह है कि ये ग्रह स्थिति बताती है कि वो अपने पिता के मिशन को पूरा करने के लिए बहुत ही दृढ़ मानसिकता रख सकते हैं। आने वाले समय में जब शनि मेष राशि में प्रवेश करेंगे, तब इस कुंडली के लिए संवेदनशील समय शुरू होगा। इस दौरान बड़े राजनीतिक संघर्ष, प्रतिष्ठा की परीक्षा और व्यक्तिगत चुनौतियां सामने आ सकती है। व्यक्तिगत हानि भी हो सकती है। कुछ ग्रह स्थितियां इशारा कर रही है कि इस दौरान अगर मारक ग्रहों का प्रभाव बढ़ा तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। सबसे चौंकाने वाली बात है कि मोस्तबा खामेनेई की तरह ही दुनिया के दूसरे शक्तिशाली नेताओं की कुंडली में भी यही ग्रहण योग दिखाई देता है। डोनाल्ड ट्रंप का जन्म 14 जून 1946 को खग्रास चंद्र ग्रहण के दिन हुआ था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का जन्म 21 अक्टूबर 1949 को महाद्वीपीय सूर्य ग्रहण के दिन हुआ था और ईरान के नेता आयतुल्ला खामेनेई का जन्म 19 अप्रैल को वलयाकार सूर्य ग्रहण के दिन हुआ था।
इन तीनों नेताओं की पत्रिका से एक बात साफ होती है कि इनका जन्म चंद्र या सूर्य ग्रहण की छाया में हुआ है। गौर करने वाली बात है कि अभी युद्ध जो शुरुआत हुई वो भी ग्रहण काल के दौरान हुई और उसकी भयानकता इसी समय में सबसे ज़्यादा बड़ी है। बेशक ज्योतिष शास्त्र भविष्य बदलता नहीं, लेकिन वो खतरे के संकेत जरूर देता है। जब ग्रहों की स्थिति इतनी उग्र होती है तो लिए गए फैसले सिर्फ इतिहास नहीं बनाते, बल्कि कभी कभी इतिहास की दिशा ही बदल देते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? ये मेरी निजी राय नहीं, बल्कि ज्योतिष शास्त्र पर आधारित विश्लेषण है। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।